क्या लगता है बिग बैंग से पहले क्या था? जो मैं आंसर आज देने वाला हूं ना वो सुन के एकदम रूह कांप जाएगी और कुछ दिन तक कुछ भी नहीं सोच पाओगे इसके अलावा। पहले तो दो ऑब्वियस आंसर को साइड पे कर देते हैं। यूनिवर्स हमेशा से ऐसा ही था, कोई बिग बैंग और धमाका नहीं हुआ था। लेकिन अगर बिग बैंग हमेशा से था, इनफाइनाइटली ओल्ड है हमारा यूनिवर्स, तो हमारी कैलकुलेशंस, हमारी फिजिक्स ही गलत है। क्योंकि जिस कंडीशन में यूनिवर्स आज है वो कुछ फाइनाइट टाइम में ही हुआ होगा, एंड दैट फाइनाइट टाइम इज 13.8 बिलियन ईयर्स। और दूसरा, यूनिवर्स केम फ्रॉम नथिंग। लेकिन कैसे समथिंग कैन कम फ्रॉम नथिंग, बिना किसी कोज के स्पॉन्टेनियसली इतनी खूबसूरत चीज, इतनी खूबसूरत कायनात बन गई? ये भी एक डिस्टर्बिंग है, लेकिन इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज बताता हूं। ये तो अभी ऑब्वियस चीजें थी। एंड नेक्स्ट कैटेगरीज ऑफ थ्योरी में सबसे पहले स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी आती है कि यूनिवर्स की कोई बिगिनिंग थी ही नहीं। Nothing was around before the Big Bang. इसे बोलते हैं नो बाउंड्री प्रपोजल। अगर हम समय में पीछे जाने की कोशिश करें तो हमें वो इनिशियल समय दिखाई ही नहीं देगा। ये वही बात हो गई कि हम अर्थ में खड़े हैं, अर्थ के सरफेस पे, और हम उसकी एज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एज एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ, गिवन कंडीशन तुम फ्लैट अर्थ वाले नहीं हो। साधारण भाषा में स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी कहती है बिग बैंग से पहले जाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ स्टार्ट हुआ एट द बिग बैंग। अब ये मुझे पर्सनली बड़ी अनसेटिस्फाइंग लगती है, क्योंकि इतना बड़ा धमाका हो गया यूनिवर्स में, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट, रोजर पेनरोज की साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी कि हमारे यूनिवर्स की कोई स्टार्टिंग या एंडिंग है ही नहीं। वो तो मल्टीपल साइकिल्स में चलता है। उसकी स्टार्टिंग होती है, फिर एंडिंग, फिर स्टार्टिंग, फिर एंडिंग, और देयर इज नो रूम फॉर बिग बैंग। वो इनफाइनाइटली डेंस एक बॉल जो बिग बैंग के समय पे हम बोलते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट तो बहुत ही ज्यादा दिमाग घुमाने वाली बात है कि हमारा पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है इनसाइड ब्लैक होल। मतलब उसके सरफेस पे वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है 2 डायमेंशन में, जो कि 3 डायमेंशनल रियलिटी प्रोड्यूस कर सकती है। इसका मतलब हम इस समय एक सिमुलेशन है। अब वो अलग बात है कि इस थ्योरी के लिए स्ट्रिंग थ्योरी को काम में लाना होता है, जिसके बहुत सारे हेटर्स हैं। एंड नेक्स्ट, माय पर्सनल फेवरेट, क्योंकि मैं क्वांटम फिजिक्स वाला हूं, तो क्वांटम ओरिजिन एक थ्योरी है कि कभी भी कोई एलिमेंट अगर डिके करता है, देयर एग्जिस्ट सम चांस, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते वो कब डिके कर जाएगा। ऐसे ही हमारे यूनिवर्स में, हमारा जो यूनिवर्स आज एग्जिस्टिंग, जो मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूं, जो तुम एक लोग एग्जिस्ट कर रहे हो, वो जस्ट pop out हो गया है with some probability. There is no cause at all according to the rules of quantum physics. जितनी भी मैंने अभी थ्योरीज बताई, ये सभी किसी न किसी फिजिक्स के लॉ के अगेंस्ट जा रही है। बट आई हैव द फाइनल आंसर दैट आई डोंट नो। भूल जाओ इस क्वेश्चन को ही, लेकिन भूल पाओगे?